हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बतलाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में बतलाता हूँ। और प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग संबंधवाचक बोलते हैं, ठीक है, जो संबंध बतलाने का काम करता है। सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन को अलग अलग करके आपको समझा देता हूँ। प्री का मतलब होता है हिंदी में पूर्व, ठीक है, और पोजीशन का मतलब आप तो समझ ही चुके होंगे, स्थिति, यानी कि पूर्व स्थिति। प्रीपोजिशन क्या होता है? यहाँ नाउन दिखाया गया है और फिर प्रोनाउन दिखाया गया है, और ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पूर्व आता है। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ ही प्रीपोजिशन के बारे में बतलाता हूँ। प्रीपोजिशन के प्रयोग कैसे किए जाते हैं और प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ही प्रीपोजिशन के बारे में बतलाता हूँ। चलिए जल्दी से हम लोग जानते हैं। आज आप लोगों को प्रीपोजिशन के अंतर्गत एट के बारे में बतलाता हूं। अब स्टूडेंट ध्यान देना, आप प्रीपोजिशन का कोई हार्ड एंड फास्ट नपा-तुला रूल नहीं होता है। प्रीपोजिशन को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रैक्टिसेस मेक्स अस परफेक्ट। अभ्यास हमें क्या करता है? पूर्ण बनाता है, स्किलफुल बनाता है। इसलिए स्टूडेंट प्रीपोजिशन का ज्यादातर प्रयोग आप करेंगे, उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे प्रीपोजिशन में। चलिए मैं आप लोगों के लिए मदद के लिए यहाँ पर सामने हूँ और आप लोगों की मदद करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम ऐड के प्रयोग को जानते हैं। ऐड के नंबर ए में हम जानते हैं, ऑप्शन ए में जानते हैं कि हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं ऐड का, किस अर्थ में ऐड का प्रयोग होता है। वैसे तो मैं आप लोगों को ऐड का मीनिंग पहले बता देता हूँ। ऐड का मीनिंग होता है पर या फिर में, दोनों अर्थ में ये ऐड प्रयोग होता है। सबसे पहले हम ऐड के ए में जानते हैं, किस सेंस में जानते हैं? में के अर्थ में हम ऐड का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट याद रखें, जब आप अंग्रेजी सेंटेंस की रचना कर रहे हैं, अंग्रेजी सेंटेंस बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में यदि आपके अंग्रेजी सेंटेंस में कोई टाइम आए, यानी कि यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, टाइम का जिक्र किया है, लेकिन वो टाइम कैसा हो? डिफिनिट हो, निश्चित समय हो। निश्चित समय का मतलब कि घड़ी की समय हो। क्या चीज? घड़ी की समय हो जो निश्चित हो। निश्चित तो दिन भी होता है, निश्चित तो डेट भी होता है, लेकिन नहीं, घड़ी के समय की बात है, निश्चित हो। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि 7 बजे से, मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए मेंशन कर रहा हूँ 7 बजे, यहाँ पर मैंने 7 बजे लिख दिया। इसके बाद आगे 8 बजे, 9 बजे या 8:30, ये सब क्या है? घड़ी की समय है। अगर वाक्य में घड़ी की समय की बात आती है तो उसके पूर्व क्या लिखा जाता है? ऐड का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग जल्दी से एक सेंटेंस लेकर समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, वह 4 बजे जगता है। कितने बजे जगता है? 4 बजे। घड़ी का समय है 4 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ही गेट्स अप। कितने बजे जगता है? 4 बजे। तो घड़ी का समय है, तो 4 बजे जो घड़ी का समय है उसके पूर्व क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? ऐट लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिख देंगे घड़ी का जो समय होगा, यहाँ पे मैंने 4 बजे बोला है तो हम 4 बजे ही लिखेंगे, ओ क्लॉक। आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, ऐड का प्रयोग टाइम के साथ कब होता है? जब घड़ी की निश्चित समय बतलाई गई है तो उसके पूर्व, यानी जो समय घड़ी का है उसके पहले ऐड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम ऐड के दूसरे प्रयोग में चलते हैं। ये तो ए था, हम ऐड के बी प्रयोग को जानते हैं। ऐड का और दूसरी जगह प्रयोग कहाँ होता है? ऐड का प्रयोग हम लोग छोटे जगह, जैसे गांव हो गया, छोटा बाजार हो गया, छोटा नगर हो गया, तो उस स्थान का बोध कराने के लिए, जैसे किस अर्थ में होता है?
वो भी मे के ही अर्थ में एट का प्रयोग होता है। जैसे कब, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर प्लेस की बात कर देते हैं। प्लेस मतलब जगह होता है, लेकिन वो प्लेस कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किस एरिया, कैसे छोटा, एरिया में, एरिया में क्षेत्र में छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पूर्व हमें मे के अर्थ में, हिंदी भाषा में मे रहेगा, तो मे के अर्थ में हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है, एट का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे आप, चलिए जानते हैं। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है वेयर डू यू लिव या वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं आप या कहां रहते हो आप। तो वैसी स्थिति में जब आप किसी छोटे जगह, गांव का नाम हो या बाजार का नाम हो या नगर का नाम हो, कस्बा हो, तो वैसे स्थिति में स्टूडेंट वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होता है, तो उसके पहले मे के अर्थ में एट का प्रयोग होता है। कैसे, हम यहां पे ले लेते हैं रघुबर, यहां पे लिव्स, कहां रहता है, रघुबर लिव्स एट, मैंने यहां पे लिख दिया नुआ। रघुबर कहां रहता है, नुआ रहता है। तो नुआ एक छोटा सा बाजार है, छोटा जगह है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, मे के अर्थ में क्या लगा है, एट लगाया। रघुबर कहाँ रहता है, बोलेगा रघुबर नुआव में रहता है, नुआ रहता है, नुआव में रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये छोटा जगह है और छोटे जगह के पूर्व एट का प्रयोग होता है। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अब हम सी की बात करते हैं। अब एट के ही बारे में हम बता रहे हैं आपको। सी में क्या देखेंगे आप, जब कोई निश्चित, क्या चीज, निश्चित प्राइस हो, यहाँ पे आपको प्राइस समझते हैं ना, कीमत की बात की गई हो, या यहाँ पे रेट की बात की, रेट मतलब दर की बात की गई हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्पीड की बात की गई, स्पीड मतलब गाड़ी की गति की बात की गई हो। तो स्टूडेंट याद रखना, किसी वस्तु की कीमत हो या फिर दर हो उसका, या गाड़ी की स्पीड हो, तो इनके पूर्व उस चीज को दर्शाने के लिए, उस चीज को बतलाने के लिए इनके पूर्व हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि चावल 20 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। उस दर क्या है बिकने का, 20 रुपए। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राइस सेल्स एट, क्या लिख देंगे यहाँ पे 20 पर केजी, 20 पर केजी, पर मतलब प्रति हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे पर के बदले, आपको याद होगा आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, पर के बदले आप यहाँ पर आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। राइस सेल्स एट ₹28 kg, यानी 1 किलो चावल का दाम कितना है, रेट क्या है उसका, 20 रुपए। तो बच्चा यहाँ पे दर की बात की गई है, और दर को दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए उसके पहले एट का प्रयोग होता है। आशा करते हैं समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब हम चलते हैं आज का डी, एट में हम लोग डी की ओर चलते हैं, यानी एट का प्रयोग कहाँ होता है। तो ध्यान देंगे, जब कोई दिशा की बात की गई हो, किसकी बात की गई हो, दिशा यानी डायरेक्शन की बात की गई हो, जब कोई दिशा दिखाया जा रहा हो, डायरेक्शन दिखाया जा रहा हो, या फिर वो दिशा आपके लिए लक्ष्य हो, तो वैसे दिशा या लक्ष्य हो का बोध हो रहा हो, तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप लोगों से क्लास में टीचर बोलता है लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो, बोर्ड पर देखो, देखने की दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है, बोर्ड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब कोई दिशा या लक्ष्य की बात आ जाए, जैसे कि शिकारी ने चिड़िया यानी पक्षी पे निशाना लगाया, कहाँ लगाया, चिड़िया पर लगाया, पर की बात आ गई ना यहाँ पे, तो पर लगाया, तो निशाना लगाने का लक्ष्य क्या है, चिड़िया है, पक्षी है। तो स्टूडेंट याद रखें, जब कभी दिशा या लक्ष्य की बात की गई हो, तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग आप करेंगे। मैं यहाँ पे एक वाक्य ले लेता हूं, The hunter aims at the bird. शिकारी ने क्या किया, पक्षी पे निशाना लगाया। तो स्टूडेंट्स कहां लगाया निशाना, पक्षी पर लगाया, बर्ड पर लगाया। तो बर्ड शिकारी की निशाना का लक्ष्य हो गया। बात समझ में आ गई, गुड।
अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को अगले प्रीपोजिशन के बारे में बतलाता हूं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग जब हम अंग्रेजी सेंटेंस का रचना करेंगे, अंग्रेजी सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे, अंग्रेजी वाक्यों को लिखेंगे, बनाएंगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप निपुण नहीं हो सकते हैं। अब एड के बाद हम बाय की बात करते हैं। मैं आज उन्हीं प्रीपोजिशन की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बाय, बाय अक्सर आप लोगों ने सुना हो। सबसे पहले बाय की मीनिंग को जानते हैं। बाय का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है और बाय का मूल अर्थ जो होता है वो होता है द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बाय का ए प्रयोग जानते हैं कि बाय का प्रयोग कहां होता है, किस अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को बतलाता हूं। बाय का प्रयोग के समीप, के समीप समझ रहे हैं ना, नियरनेस, नियरनेस समीपता, नजदीकी के अर्थ में भी होता है। ध्यान में रखें, के समीप, के समीप मतलब कोई चीज, कोई वस्तु के समीप की बात की गई हो तो वैसी स्थिति में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्सर आप लोग बोलते हो किसी दोस्त को, आओ पास में बैठो, आओ बगल में बैठो, आओ समीप में बैठो, तो आप एक दूसरी चीज हो गए, दूसरे व्यक्ति हो गए, पर्सन हो गए, एक लक्ष्य हो गए, के समीप यानी आपके समीप। तो जब के समीप की बात की जाए तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट उसके पूर्व बाय का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं आपको समझाने के लिए, वह मेरे समीप में बैठा। कहां बैठा? मेरे समीप, मेरे बगल। तो यहां पे लिखेंगे ही सैट बाय मी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। गुड। अब हम प्रीपोजिशन की ही बात कर रहे हैं, अगला स्टेप पे चलते हैं। अब बी, बाय में बी का प्रयोग क्या, मतलब बी में हम लोग बाय को किस ढंग से प्रयोग में लाएंगे। चलिए यहां पे हम जानते हैं समय। समय आपको याद है, अभी मैंने ऐड का भी प्रयोग समय को बतलाने के लिए किया था, लेकिन ये समय का बोध कराया लेकिन तक दिखाएगा। तक मतलब समझते हैं ना, उस समय के भीतर की बात कर रहे हैं। तक यानी कि उस समय तक, यानी कि कोई एक समय दिया गया हो। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 बजे दे रहे हैं, पीएम कर दिए 3 बजे, तो 3 बजे तक होना चाहिए। 3 बजे 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, तक यानी कि उस वही तक होना चाहिए। तो तक के अर्थ में हम लोग समय का बोध करा रहे हैं, तो उस अर्थ में भी बाय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बाय का प्रयोग होता है। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे वह 3 बजे तक आएगा। कब आएगा? 3 बजे तक। आने का समय है कब? 3 बजे, लेकिन तक नहीं, 3 बजे से पूर्व ही वो आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? ही विल कम। अब क्या लिखेंगे हम लोग तक की अंग्रेजी के लिए? बाय, और 3 का अंग्रेजी आप लोगों को पता है, 3 लिख सकते हैं या फिर अंत में भी लिख सकते हैं, o'clock। ओके, आप समझ गए। गुड। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, जब भी समय का बोध कराना हो, समय के साथ तक की बात आ रही हो, तो समय के पूर्व क्या लगेगा? बाय लगेगा। लेकिन घड़ी की निश्चित समय की बात की गई हो तो उसके पहले आपको एट लगाना है, एट, एटी। क्लियर? गुड। अब हम बाय का अगला प्रयोग में चलते हैं, सी सेक्शन की ओर चलते हैं, सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे से या द्वारा, लेकिन किसके लिए? ये कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि यातायात के साधन हो। यातायात समझ रहे हैं ना, आजकल लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन की वजह से कोई दिल्ली है, कोई चेन्नई है, कोई कोलकाता है, कोई कहीं है, मुंबई है, अपने घर बिहार नहीं आ पा रहा है, तो यातायात के साधन चल ही नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कभी यातायात के साधन की बात आ जाए और कोई एक्शन हो, ये भी ध्यान देना है, यातायात के साधन से कोई एक्शन हो, कार्य हो, जैसे वह ट्रेन से आया या आई, तो ट्रेन क्या है? उस आने के कार्य को करवाया या माध्यम बना। तो स्टूडेंट से आया ना, ट्रेन के द्वारा आया ना, तो वैसी स्थिति में से या के द्वारा आया, तो वैसी स्थिति में जो यातायात के साधन हैं, उस यातायात के साधन के पहले
एट का प्रयोग, सॉरी माफ करिएगा, बाई का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सी केम बाई ए ट्रेन। अब स्टूडेंट आपके मन में चल रहा होगा टीचर ए क्यों द क्यों नहीं लिखा, तो हम पहली बार लिख रहे हैं ट्रेन, निश्चित नहीं है कौन से ट्रेन से आया है ना, गुड, उसके लिए निश्चित है, लेकिन हम जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए निश्चित नहीं है ये कौन से ट्रेन से आया। सी केम बाई ट्रेन, वह ट्रेन से आई। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कैसे आई, ट्रेन से आई। अगर यहीं पे कार लिखा जाता तो भी बाई लगता, यानी यातायात के साधन की बात हो, कोई एक्शन हो रहा, कोई कार्य हो रहा, तो उसके पूर्व स्टूडेंट आपको बाई लगाना है अपने सेंटेंस में, समझ गए, गुड। हम आगे चलते हैं, डी की ओर चलते हैं। बाई का प्रयोग हम से या फिर के द्वारा के अर्थ में करते हैं। अक्सर आप लोगों को वॉइस इंटरचेंजिंग में ऐसा स्टेप देखने को मिलता है। यह पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, मोहन द्वारा। यह कविता शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। तो कोई कार्य हो रहा हो, यहाँ पे द्वारा की बात हो, लेकिन यहाँ पे यातायात नहीं, किसी कैंडिडेट या पर्सन की बात की गई हो, एक एजेंट की बात की गई हो, कार्यवाहक की बात की गई हो, करने वाला की बात की गई हो, तो स्टूडेंट्स उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, दिस पोएम इज रिटेन बाई मिल्टन। मिल्टन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, ये इंग्लिश के महान कवि थे, लेकिन इनकी कृति आज भी, इनकी रचना आज भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कर सकते हैं आज भी हैं हमारे सामने। आज इतना ही, थैंक यू।